सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। प्रभु का सिमरन करना ही मोक्ष का द्वार है। अपने चित्त को ईश्वर भक्ति में लगाए रखिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं दीन दुखी पापी अनाथ हूँ, आप ही मेरे स्वामी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता पिता गुरु मित्र सभी प्रकार से हितकारी तू ही है। तेरे मेरे अनेक नाते हैं, जो नाता तुझे अच्छा लगे वही मान ले। हे कृपालु, अपने चरणों में शरण दे और मोक्ष दे। रिफाइंड डिजिटल इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी अत्यधिक शुभ मानी जाती है। इस दिन सांसारिक मोह के बंधन से मुक्ति, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन व्रत करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता के 18 अध्याय हमें जीवन की सच्चाई से अवगत कराते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन विष्णु भगवान और धन की देवी लक्ष्मी की भक्ति भावना से पूजा व्रत किया जाता है। मोक्षदा एकादशी की पूजा के लिए सूर्योदय से पहले स्नान आदि कर लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। तुलसी को जल ना चढ़ाएं। विष्णु जी का अभिषेक करें, जिसमें आप दही, गंगा जल, शहद, दूध ले सकते हैं। पुष्प, रोली, फल, फूल, चंदन भगवान को अर्पित करें। धूप दीप प्रज्वलित करें और कथा सुनें, भजन कीर्तन करें। वस्त्र और धन का दान जरूरतमंद को करें। मोक्षदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आप समस्त जग के स्वामी हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरे संशय को भी दूर करें और मुझे मार्गशीर्ष एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं और व्रत विधि भी बताएं। तब श्री हरि कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये एकादशी समस्त पापों को हरने वाली है। इस दिन मेरे दामोदर रूप की पूजा अर्चना होती है। एक बार गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण उसके नगर में रहते थे। वह प्रजा की सेवा एक पुत्र की भांति करता था। एक बार राजा ने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उसने देखा कि उसके पूर्वज नरक में है। वह बहुत परेशान हो गया। प्रातः काल होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वप्न सुनाया और कहा कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पूर्वज मुक्त हो जाएं। तब ब्राह्मणों ने उन्हें भूत, भविष्य, वर्तमान की ज्ञाता ऋषि पर्वत का आश्रम बताया और कहा कि वे आपकी समस्या अवश्य हल कर देंगे। राजा मुनि के आश्रम गया। वहां उसने देखा अनेक ऋषि तपस्या कर रहे थे। वहीं पर पर्वत मुनि भी थे। राजा ने उनको दंडवत प्रणाम करके अपनी मन की अशांति का कारण बताया। पर्वत मुनि ने सारी बात जान ली, क्योंकि वे भूत, भविष्य और वर्तमान को जानते थे। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे पूर्वजों के कुकर्म को देख लिया है। राजा ने उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करने को कहा और बताया कि इससे अवश्य ही आपके पूर्वजों की मुक्ति नरक से हो जाएगी। राजा ने महल आकर कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य से पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और पूर्वजों ने राजा को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जो भी कथा पढ़ता है और सुनता है उसे यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि।